मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैंने आप लोगों को इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। वो भी कंडीशन ये ली थी बेटा, इफ v इज परपेंडिकुलर टू b। और मैंने ये बताया था अगर ऐसा हो जाए तो केस बताया था कि वो सर्कल में रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के। और रूल भी बताया था v क्रॉस b। अब उस v क्रॉस b के वैसे ही खुद पता चला कि भाई सर्कल में रोटेट करेगा तो सर्कल की रेडियस निकाल ली, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा वो वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पीरियड पता चल गया था, काइनेटिक एनर्जी पता चल गई थी। कल पूरे लेक्चर के अंदर यही चीजें मैंने करवाई थी। अगर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर बेटा v और b परपेंडिकुलर ना दे, कुछ एंगल पे दे, तो क्या वो सर्कल में घूमेगा? सुनना बेटा, यहाँ पे इफ v एंड b मेक्स एन एंगल थीटा मान लिया बेटा, इफ V and B are not perpendicular बेटा, are not perpendicular। perpendicular अगर मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाएगा तो उसको सर्कल में घुमा देगा बेटा, याद रखना ये बात। तो इसका मतलब V and B are not perpendicular to each other, तब क्या बनेगा बेटा? not perpendicular to each other। बिल्कुल आसान है केस है बच्चे, सीखना होगा। V और B अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या बनेगा? तो देखो, मान लिया बेटा पहली चीज, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, कुछ एंगल पे बताऊंगा बेटा मैं आपको। बेटा चार्ज पार्टिकल इधर मूव करे v वेलोसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे बेटा। हमें पता है कि वेलोसिटी के प्लेन में जा रही है, इसका दो कंपोनेंट है बेटा। इस डायरेक्शन में बनेगा v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर बनेगा v sin थीटा। आप मुझे खुद बताओगे कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहेगा कि वो सर्कल में घूम जाए? कौन सा कंपोनेंट चाहेगा? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये v की वैल्यू, v sin थीटा ऊपर जा रहा है तो v sin थीटा चाहेगा कि वो सर्कल में घूमे, v cos थीटा चाहेगा वो आगे जाए। तो इसका मतलब दोनों में आपस में ऐड करना पड़ेगा। एक चाह रहा है सर्कल में घूमे, एक चाह रहा है आगे जाए, तो क्या करे चार्ज पार्टिकल? दो वेलोसिटी बन जाती है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बेटा? चार्ज पार्टिकल घूमे भीगा, आगे भी जाएगा। याद रखना बेटा ये बात की इस तरह से, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल पाथ। यानी कि हेलिकल पाथ ट्रेवल कब करता है चार्ज पार्टिकल? जब वो 90 के एंगल पे नहीं घूमता बेटा, एंगल को थीटा बनाता है, तो इसका मतलब हेलिकल पाथ बेटा। लिख देता हूं हेलिकल पाथ। वो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, इफ थीटा इज नॉट 90 डिग्री तो कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा चार्ज पार्टिकल? हेलिकल पाथ ट्रेवल करेगा बेटा। तो अब सुनो, हेलिकल पाथ में सबसे पहला काम यह है कि घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। ये उसको आगे लेके जाएगा, ये घुमाएगा तो सर्कल में घूमते घूमते आगे निकल गया बेटा, फिर आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये पाथ कौन सा ट्रेस कर गया बताओ? हेलिकल पाथ। ये बात लिख लेना, ये हेलिकल पाथ कब होता है? जब थीटा कितने डिग्री हो? 90 डिग्री ना हो बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। v sin थीटा चाहेगा सर्कल में घूमे, v cos थीटा चाहेगा आगे जाए। करें क्या? सबसे पहला काम क्या है बेटा? इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है बेटा? इसमें पूछी जाती है पिच। पहली कंडीशन पिच पूछी जाती है, यानी कि इसमें भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड बेटा, लेकिन वो टाइम पीरियड होगा क्या वो भी सुनना बेटा। देखो, पिच होती है बेटा, अगर ये खड़ा हो, अगर ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में रोटेट करता तो एक सर्कल पूरा करता, लेकिन मजबूरी थी आगे भी चलना पड़ा इसको। तो बेटा याद रखना, एक सर्कल पूरा करने में, एक सर्कल पूरा अगर खड़ा होकर एक सर्कल पूरा करता, लेकिन चलने की वजह से सर्कल तो पूरा कर नहीं पाया बेटा, तो एक सर्कल पूरा करता तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता ना। तो एक बात बताओ, कितना टाइम पीरियड होता बेटा? यानी कि एक सर्कल अगर ये पूरा करता तो टाइम पीरियड कितना आता बताओ? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन सर्कल, बताओ जल्दी से। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन सर्कल। तो समझ ना बेटा, एक सर्कल पूरा करता तो उसका टाइम पीरियड पता है कितना आता? कल बताया था ना, क्या होता बताओ? उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी तो देखो, मैं इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो लिखता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन ए, शायद यही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसका मतलब ये टाइम पीरियड होता। और अब बात आती है, ठीक है सर ये टाइम पीरियड तो की वैल्यू तो हम निकाल देंगे। अब इस टाइम पीरियड को यूज करके मेरे को क्या बताना है कि यहां से इस एक सर्कल जब ये खड़ा होके पूरा करता
तो वहीं पे रोटेट करता, लेकिन ये चल भी आगे रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये ओरिजेंटल डिस्टेंस भी तो जाएगा। माना एक सर्कल पूरा करने में ये इसको इतनी ओरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बेटा, यानी कि इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा? वो पिच। याद रखना बेटा ये बात, यानी कि horizontal distance traveled by the charge particle to complete one rotation। अगर ये खड़ा होके एक रोटेशन पूरा करता उतने टाइम में वो कितना आगे चला गया, तो दैट इज कॉल्ड क्या बोली जाती है बताओ? पिच बोली जाती है। तो मैं पिच की डेफिनेशन यहां लिखवा रहा हूं जल्दी से। पिच क्या होती है? पिच बहुत बार पूछी जाती है। द हॉरिजेंटल, ये वाली पिच नहीं है स्क्रू गेज वाली, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। एक रोटेशन पूरा होता उस टाइम तक वो कितना आगे चला जाता उसको बोलते हैं पिच। मान लिया वो यहां से यहां चला गया तो इसका मतलब पिच है बेटा। पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पिच होता है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस का होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब पिच कौन बना रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो याद ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था? चार्ज पार्टिकल ऐसे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो इस v के दो कंपोनेंट होते हैं, v sin थीटा, v cos थीटा। इसका मतलब मुझे बताओ पिच कौन सी वेलोसिटी बनाएगी? जो हॉरिजॉन्टल लेके जाएगी। तो इसका मतलब पिच का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? पिच का होगा बेटा यहाँ पे v cos थीटा मल्टीप्लाई, डायग्राम देखो, इससे पहले डायग्राम रब किया था यहाँ पे बेटा, p cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कौन सा कंपोनेंट? v cos थीटा। टाइम, टाइम कौन सा? सर्कल वाला, क्योंकि एक सर्कल के दौरान ही तो अगर खड़ा होता तो सर्कल पूरा करता, चल पड़ा तो आगे सर्कल की तरह आगे जाएगा बेटा। इसका मतलब सर्कल यहां से यहां तक दोबारा पहुंचेगा, मान लिया एक सर्कल पूरा कर गया वो, तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड किसके लिए यूज होगा? टाइम पीरियड वो लोगे जो सर्कुलर का होता है। तो सर्कुलर का टाइम पीरियड क्या होता है बताओ? आपने पता है टाइम पीरियड कल यहाँ पे निकलवाया था ना टाइम पीरियड बच्चे, तो उस टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या कर दोगे बताओ? पुट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई पिच की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो सर्कुलर वाला लेना है और v cos थीटा क्या लेनी है बताओ? वेलोसिटी यूज करनी है। तो ये पिच का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 पाई अपॉन v से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड होता है v cos थीटा, तो लिख लो v cos थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई m अपॉन bq, यही होता है ना बेटा। तो इसका मतलब ये वाला आपका फॉर्मूला, ये पिच का फॉर्मूला होता है बेटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। ये आगे चलता रहेगा, इस वजह से एक रोटेशन तो पूरा कर नहीं पाएगा, लेकिन एक रोटेशन के टाइम तक जितना आगे चला जाएगा वो क्या बोली जाती है बताओ? पिच बोली जाती है। आगे कौन लेके जाएगा? v cos थीटा। घुमा कौन रहा है? v sin थीटा। तो ये तब पॉसिबल है जब किसी थीटा पे ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव करे बेटा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। पिच निकल गई हमारी, बिल्कुल पिच पूछी जाती है हेलिकल पाथ के अंदर बेटा। तो ये हमने थीटा लेस देन 0 डिग्री, हम हाँ कुछ भी पूछ लो बेटा, कोई भी चीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। v cos थीटा कंपोनेंट v cos थीटा जा रहा है, तो v cos थीटा की जगह पुट कर दो उसको, हाफ mv स्क्वायर। तो कोई भी चीज पूछे आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। जब हेलिकल पाथ ट्रेवल करे कोई चार्ज पार्टिकल, हेलिकल पाथ ट्रेवल करे कोई चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल उधर ही चल पड़े तो बेटा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैंने याद करो स्टार्टिंग लेक्चर में बताता उधर ही चलता रहेगा, इधर ही चलता रहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये इसको घुमा तो सकता नहीं है, थीटा 0 डिग्री है, फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है v sin थीटा, v sin थीटा। अगर थीटा ही 0 डिग्री है तो फोर्स 0 लगाएगा, ना तो ये एक्सेलरेट होगा ना डी एक्सेलरेट होगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा, और साथ से चाहे कितना ही मैग्नेटिक फील्ड पास से करवाते जाओ बेटा। तो इसका मतलब नो डेविएशन आएगा, कि नो डेविएशन, क्योंकि 3 काम कर सकता है फोर्स, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और डायरेक्शन को बदल सकता है। इसमें किसी के बस की बात नहीं है। अब ये तीनों में फेल है मैग्नेटिक फील्ड जब थीटा 0 डिग्री बन जाए। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखते हैं इस चीज में आगे क्या बनेगा। नोट कर लिया आपने? गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिच बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने करवा दिया हेलिकल पाथ वाला ही बेटा, सारे रीजंस आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ो। अब बात आती है, ठीक है सर हमने चार्ज की मोशन के बारे में पढ़ लिया, हेडिंग भी यही था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड।
तीनों में पढ़ लिया। 90 हो तो कैसा पाथ जाएगा, लेस देन 90 हो तो कैसा जाएगा, थीटा 0 डिग्री बन जाए तो कैसा जाएगा, ये सारे केसेस हमने मोशन के डिस्कस कर लिए बेटा। ठीक है, अब हमारा काम है कि अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा है, सुनना ये पता है वेलोसिटी सिलेक्टर बेटा, करवा ही देता हूं, वेलोसिटी सिलेक्टर आपकी बुक में मिलेगा। ये लास्ट टाइम तो निकलवा दिया था सीबीएसई से, लेकिन अब फिर दोबारा कह रहे हैं आया है वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक का, कोई बड़ी बात नहीं है क्या। अगर ये कह रहा है कि भाई अगर किसी रीजन में कोई प्लेट लगा देता हूं ऐसे, उसने कहा प्लेट लगा दूं, बोला ठीक है सर लगा, तो क्या प्रॉब्लम है, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, ये प्लेट लगा दी और प्लेट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लो भैया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बेटा। इसी प्लेट में एक मैग्नेटिक फील्ड और मूव करवा दिया बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और मूव करवा दिया। ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है, कुछ भी नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सुनना, अब दो फील्ड आपस में मिक्स हो गए बेटा, ये यहाँ पे साइन प्लस का है बेटा, ये गलती मत करना, मेरा क्रॉस कहीं प्लस के साथ मिक्स कर दो तो ये प्लस साइन है प्लेट का, पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर प्लेट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा पॉजिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों फील्ड मिक्स हो गए। क्या करेंगे मिक्स होने के बाद, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में मिक्स हो गए तो दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलके फोर्स लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं लोरेंज्ड फोर्स। क्या बोलते हैं बताओ, लोरेंज्ड फोर्स बेटा, याद रखना। और वो टोटल फोर्स होता है QE प्लस माइनस ए Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी कि दोनों मिलकर जब फोर्स लगाते हैं तो Q कॉमन लिया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना फोर्स लगाता है चार्ज पार्टिकल के, मैग्नेटिक फील्ड इतना लगाता है, तो दोनों को ऐड कर लिया। कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये फोर्स बोला जाता है लोरेंज्ड फोर्स, ये वहां मिलेगा जहां आपको दोनों फील्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। दोनों को जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट निकाला तो इसको हमने देखा दैट इज कॉल्ड लोरेंज्ड फोर्स बेटा। अब ये काम यहां देखेंगे बेटा कि कैसे पॉसिबल होगा लोरेंज्ड फोर्स, तो टोटल ऐड कर लिया बेटा, यानी कि लिख लो इट इज अ फोर्स व्हिच एक्टिंग ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो बेटा दैट फोर्स, Lorentz force is that force, Lorentz force is that force which acts only is acts when both electric and magnetic field will exist beta, electric याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं लोरेंज्ड फोर्स। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक वाला मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक कौन सा बनेगा बताओ, लोरेंज्ड फोर्स। वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V क्रॉस B, Q कॉमन लिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया बेटा। अब बात करते हैं, ठीक है सर लोरेंज्ड फोर्स का पता चल जाता, लोरेंज्ड फोर्स बहुत बार कहीं भी पूछा जा सकता है। अब ऊपर देखो जो डायग्राम बनाया है भाई, वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, कहीं से चार्ज पार्टिकल की, अब देखो बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करवा दूं, ध्यान से देखना, यहां एंटर करवा दिया कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा QV। ध्यान से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है बेटा, तो देखो एरो देखो पॉजिटिव टू, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करवा दिया। अब चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, देखो बेटा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड इसको किधर लेके जाएगा, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड को मैं इधर दिखा देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा ये ऊपर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा ये नीचे आए, चलेगी किसकी भाई, दो चीजें आपस में जब मिक्स हो जाती है तो किसकी चलती है सर, पता नहीं किसकी चलती है, देखो QV इज इक्वल टू होगा BQV, यानी कि ये फोर्स कितना लग गया बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो BQV होता है ना बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया BQV, क्योंकि B और V में एंगल कितने डिग्री है 90 है, तो इसका मतलब sin 91, तो ये फोर्स तो ऊपर ले जाना चाहेगा। अच्छा कर लो, V इधर B अंदर, तो V क्रॉस B मतलब ऐसा ही बन गया ना बेटा, ये ऐसा बनेगा, B अंदर V इधर, तो V क्रॉस B तो किधर जाएगा ऊपर, V क्रॉस B, क्लियर है बेटा, ये V क्रॉस B, ठीक है। अब देखो इसका मतलब दोनों के दोनों QV नीचे लग रहा है पॉजिटिव प्लेट, तो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है नीचे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड कहता है ऊपर जाओ। जब अगर बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बैलेंस हो जाए,
तो क्या बन गया, Q से Q कैंसिल, V किसके आगे बताओ, E बाई V। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। एक ऐसा डिवाइस जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में बैलेंस कर जाएं और वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट रह जाए, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, तो वेलोसिटी सेलेक्टर है बेटा। ऐसा रीजन बनाओ जहां मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लेके जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट नीचे लेके आए, दोनों बैलेंस हो जाएं जब, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वेलोसिटी देखो E और B पे डिपेंड करती है। चार्ज का मास, चार्ज कितना है, मास कितना है, उसकी क्या हो जाती है बताओ, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, दोस डिवाइस इन विच वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल बिकम्स charge and mass independent but depends only strength of electric and a magnetic field, that is called velocity selector। बेटा घर पे बना सकते हो, बड़ी बात नहीं है, बस आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी सिलेक्टर की ये डेफिनेशन भी बोली जाती है, कर सकते हो, कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर है, आगे इसी से आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। थैंक यू सो मच।